कश्मीर। किसी ने कहा है अगर जन्नत कहीं है तो यही है। ये सुकून सा बहता दरिया, बादलों से बातें करने वाले पहाड़ और इन पहाड़ों का पल पल बदलने वाला मौसम जीने के लिए मैं आ गया हूँ कश्मीर। लेकिन ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहाँ मेरा दोस्त मुझे स्कूटी से मेट्रो तक छोड़ने के लिए जा रहा था। सोचा जाते जाते अपने दोस्त के साथ एक एग रोल और एक चाय तो पीता जाऊँ। ये टेस्ट वहाँ थोड़ी मिलेगा। 5 मिनट का ब्रेक लेके मैं जल्दी आगे की तरफ। अब कहीं लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली। अब जल्दी से जल्दी बस रेलवे स्टेशन पहुँचना था। अब अपना ये सफर होने वाला था दिल्ली से जम्मू तवी तक। अपनी सीट ढूंढी और ट्रेन वहां से चल पड़ी। अब लगा कि हाँ सफर शुरू हो गया। और रास्ते में किसी अनजान बंदे के साथ बातें करते करते जम्मू पहुंचने का इरादा बनाया। और यहाँ सोने से वाले टिकट दिखा के सोने का रिवाज है। लाइट ऑफ कर दो। इस सुकून भरी सुबह में सफ़र का मज़ा लेते लेते हम इंतज़ार कर रहे थे अपने रेलवे स्टेशन का। वैसे दिल्ली से जम्मू जाना बस से बड़ा थका देता है, लेकिन ट्रेन से ना मतलब सोते पता भी नहीं चला। वही सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल रही और मैं इधर आ गया गेट की तरफ। मैंने चलो थोड़े से शॉर्ट वॉट लेते हैं वहाँ चल के। लेकिन अगर ये हम बस से आ रहे होते ना भाई, अभी भी मतलब यूँ हिल के जम्मू तभी पहुंचते ही अपने को सिम लेनी थी। लेकिन यहाँ टाइम थोड़ा सा कम था क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी और 1 घंटे बाद अपनी फ्लाइट थी। जल्दी से रिक्शा पकड़ा और बातें करते करते अपन पहुंच गए एयरपोर्ट। जम्मू से कश्मीर तक अपने को जाना था बाय एयर, क्योंकि वहाँ के रोड की हालत बहुत बेकार है और पहाड़ों की वजह से जम्मू का आगे ट्रेन जाती ही नहीं। और टनल पे काम चल रहा है। वैसे एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी का फेयर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ढूंढने पे सस्ता जुगाड़ मिल जाता है। जैसे मैंने मात्र 80 रुपये दिए जम्मू कश्मीर ट्रैवल बस को श्रीनगर के बीच तक जाने के लिए। फिर वहाँ पहुँच के मैंने सबसे पहले सिम की दुकान ढूंढी। तो यार अब मुझे लेनी है स्कूटी, और स्कूटी यहाँ पास में ही है 200 मीटर दूर। यहाँ से जाके मैं पहले स्कूटी ले लेता हूँ। स्कूटी लेने के बाद जितना वज़न मेरे कंधों पे था वो सारा मैंने इस पे रख दिया था और अब घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब अपने पास रहने के लिए घर आ चुका था, नेटवर्क आ चुका था और घूमने के लिए स्कूटी आ चुकी थी। स्कूटी से वहाँ की शाम गुजारी और उसके बाद घर जाके सो गए, क्योंकि खूबसूरत सफ़र थकान के साथ नहीं करना था। सुबह होते ही हम निकल पड़े डल लेक की तरफ, जो अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर था। आसमान में बहुत बादल थे और बारिश महसूस हो रही थी, लेकिन इस डल लेक की दुनिया में, पानी की दुनिया में, लोग अपने कारोबार पर निकल चुके थे। दुकानें सुबह सुबह खुल रही थी और इस दुनिया में गाड़ी की नहीं, नाव की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और दिखते हैं हमको बहुत सारे बोट हाउस। उसके बाद हम गए यहाँ के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ खाया हमने यहाँ का पुलाव, कश्मीरी पुलाव। और यहाँ हर खाने में अखरोट की चटनी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जाते हैं अपने घर, सो जाते हैं और अगली सुबह होती है हमारी लाल चौक में। बहुत सुकून भरी सुबह थी इस घंटाघर चौक की, जहाँ खड़े होकर हम चाय पी रहे थे
और ये कश्मीर का पॉलिटिकली बड़ा ही हॉट प्लेस है, जहाँ कभी आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि इंडिया का झंडा यहाँ नहीं फहरेगा। न जाने कितने हमले हुए हैं, कितने बम फूटे हैं इस जगह पे, जाने कितने लोगों की जाने गई हैं, तब जाके यहाँ तिरंगा फहर रहा है। खैर, अपना हिस्ट्री का टॉपिक खत्म करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ अपनी खूबसूरत सफर के खूबसूरत लोकेशन पे। इन पुरानी गलियों से होते हुए निकलते हम सोनमर्ग के हाईवे की तरफ, जहाँ के पहाड़ और बहती हुई नदियाँ ऐसा सुकून देंगी आपकी आंखों को, मज़ा आ जाएगा। छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे घर, लेकिन यहाँ सुकून बहुत बड़ा है। अब जब इस जगह में इतनी हरियाली है तो उस हरियाली को खाने वाला भी तो कोई होगा। ये इनका एक अलग ही रुतबा है, पूरा रोड घेर के चलते हैं। जब तक आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच जाएंगे ये आपको रोकते रहेंगे, लेकिन इनके रास्ता रोकने पे गुस्सा तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आप जन्नत में कदम रखने वाले हो। ये हरियाली और ये खूबसूरत नज़ारे देखते देखते आप पहुंचोगे थाजीवास ग्लेशियर, जो ऐसा एक बर्फ़ का पहाड़ है जो हर किसी की आंखों को रोक देता है और आप बस देखते रह जाओगे। अब यहाँ के खूबसूरत नज़ारे तो बहुत देख लिए थे, अब खूबसूरत गांव के बीच में से निकलते निकलते हम पहुँचते हैं कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है एप्पल टाउन, शोपियान। तो भाई अभी मैंने यहाँ से सेब चुरा लिया है, इससे पहले कोई और आए हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सेबों से लदे हुए पेड़, सेबों से लदे हुए बाग आपको नज़र आएंगे। तो भाई चुराया हुआ माल हमने डाल दिया है डिग्गी में, अब चलते हैं आगे की तरफ। चलते चलते ये लगा हुआ है पत्थर, ये उर्दू में लिखा है इसमें अहरबल 4.36 किलोमीटर रह गया है, लेकिन ये जगह देखो भाई कितनी खूबसूरत है ना कमाल। और ये वो लोकेशन है जहाँ के बादल आपके आमने सामने खड़े होकर आपसे बातें करते हैं। और जब मैंने इन ऊंचाइयों पर खड़े होकर यहाँ की हवा को महसूस किया तब सच में लगा कि हाँ, मैं जन्नत में हूँ। धीमी धीमी पानी की बौछार और वाटरफॉल का साउंड, बहुत सुकून है यहाँ। तो भाई वाटरफॉल आने से पहले यहाँ पे खूबसूरत जगह दिखी और मैं यहाँ पे रुका था, और सच में मतलब यहाँ पे सिवाय पानी के कोई और सी आवाज़ नहीं है भाई। और यहाँ के रहने वाले लोग ऐसे बादल में, ऐसी बारिश में अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं, क्योंकि शायद यहाँ के मौसम की इनको आदत है जो इनके काम पे कोई फ़र्क नहीं डालता। लेकिन हमको जाना था वहाँ जहाँ इस पानी के गिरने की शुरुआत हो रही है, जहाँ इसका वाटरफॉल है, और ये सीढ़ियाँ हमें वहाँ नीचे की तरफ लेती हुई जा रही हैं। और आंखों से वो बहता हुआ तेज़ पानी दिख रहा था जिसको शायद हमारा कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन आंखों से देखने में सच में ये बहुत अलग चीज़ लग रही थी। जैसे जैसे हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ रहे थे यहाँ पे पानी का साउंड और तेज़ हो रहा था, और फाइनली वाटरफॉल हमारे सामने था। भाई बहुत खतरनाक है भाई। ये जितना खूबसूरत लग रहा था ये जगह उतनी ही खतरनाक थी, क्योंकि किसी ने बताया कि यहाँ पे दीवारों से स्टोन फॉल होते हैं, जिसे सुनने के बाद मेरे कदम और तेज़ बाहर की तरफ निकल पड़े। लेकिन अब ना इस बारिश को रुकना था और ना ही हमें, क्योंकि अब हमें जाना था यहाँ का ऐतिहासिक मार्केट लाल चौक बाज़ार।
तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता और यहाँ पे बिताए मस्ती के पल, कुछ इतिहास की बातें, और डल लेक तो यहाँ का फेस है जो दुनिया को इंट्रोड्यूस करता है कश्मीर के ट्रेडिशन से। सच में यार, यहीं पे आगे पता चला था अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो यहीं है, कश्मीर में।